नमस्कार, वक्त हो गया है क्राइम की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। शुरुआत कर रहे हैं मेरठ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ में पुलिस और सरिया माफिया के बीच नोकझोंक हुई, मुठभेड़ हुई है, माफ कीजिएगा। मौके से 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 40 लाख सरिया समेत भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सरिया माफिया के बीच मुठभेड़ हुई थी। मौके से 8 लोग गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने मौत को गले लगा लिया। मनीत प्रताप सिंह बुलंदशहर का रहने वाला था और 2018 बैच का सिपाही था। उसने गोली मारकर अपनी जान दे दी। वो बुलंदशहर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपनी जान दी है। सिपाही का 1 साल से एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर उसके परिवार वालों से उसकी अक्सर बहस होती थी। इसी तनाव के चलते उसने अपनी जान ले ली। पुलिस उसकी प्रेमिका से पूछताछ कर रही है। उधर सिपाही के भाई ने आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या की गई है। पुलिस ने पहली नजर में इसे खुदकुशी का मामला बताया है, फिर भी हर पहलू से जांच करने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है। उसने फोन किया कि भाई यहाँ एक लड़की घूम रही है, इसमें फेसबुक से चैटिंग होती थी, ये मेरे पास आना चाह रही है। मैंने मना कर दिया, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने जहाँ से आई है वहाँ जा। तो वो जो बात नहीं मानी किसी लड़कियों को लेकर, फिर वो सुबह पहुंची, पूरी रात घूमी है, पता ना कहाँ घूमी है, क्या किया है। आत्महत्या नहीं की, उसे लड़की लग किसी गोली मरवाई है, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करता तो हमें इन्फॉर्म करता या बताता ना। आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी, खुश था, परेशान था, क्या था? कोई ऐसा गुस्सा उसने हमें कोई जाहिर नहीं किया, बस यही बात बताई थी कि मम्मी ऐसे वो यहाँ घूम रही है। आज पुलिस लाइन में तैनात 18 बैच का कांस्टेबल जो थाना खड़गर में रहता था, मूल निवासी बुलंदशहर की मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टिया देखने से आत्महत्या प्रतीत होती है। उसने अपने आप को गोली मारी है। ये पहले से एक रिलेशनशिप में था, जिसका विरोध दोनों ही परिवारों से था, जिसके चलते ये तनाव। मेरठ में 13,000 से ज्यादा फोन का एक ही IMEI नंबर मिलने से हड़कंप मच गया। इस बाबत मेडिकल थाने में केस दर्ज किया गया है। साइबर सेल में चेकिंग के दौरान 13,000 से ज्यादा फोन एक IMEI पर होने का खुलासा हुआ। बता दें कि किसी भी मोबाइल का एक ही IMEI नंबर होता है। ADG ने कहा कि अगर टेक्निकल खराबी है तो उसकी भी जांच होगी और अगर कोई और मामला हो तो कड़ी कार्रवाई होगी। के अधिकारी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके फ़ोन की IMEI बदल गई है। वहाँ उन्होंने अपना रिपेयर कराया होगा। तो जब हमने उस IMEI को रन कराया, जोन ऑफिस में जो साइबर सेल है उसने रन कराया, तो पाया कि लगभग 13,000 से ज़्यादा फ़ोन उसी IMEI पे एक्टिव हैं। तो जब इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई तो और एनालिसिस से ये निकला, तो फिर साइबर सेल जो मेरठ जनपद का है उनको ये मामला दिया गया कि आप भी इसमें जाँच करके देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जांच में कोई त्रुटि हो गई हो। तो जब उन्होंने जांच किया तो उनकी भी जांच में ये आया, तो इसलिए उनकी रिपोर्ट के आधार पर जनपद मेरठ में इसके में। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, वाकई ये जो खबर है वो हड़कंप मचा देने वाली है कि एक ही IMEI नंबर पर 13,000 फोन का चलना। यह निश्चित तौर पर सनसनीखेज खुलासा है। हर एक मोबाइल फोन का यूनिक IMEI नंबर होता है, लेकिन मेरठ में खुलासा हुआ है कि एक IMEI नंबर पर 13,000 से ज्यादा फोन एक्टिव हैं। मेरठ जोन के ADG राजीव सब्रवाल का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ADG मेरठ जोन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये कहा है कि अगर ये टेक्निकल त्रुटि है तो उसकी भी जांच होगी। अगर कोई और मामला है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मेरठ जोन के ADG राजीव सब्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह भी कहा कि 13,000 से ज्यादा फोन का एक IMEI नंबर पाया जाना यकीनन चिंताजनक है और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि 13,000 से ज्यादा फोन एक IMEI नंबर पर एक्टिव है। ADG ने बताया कि जोन के कार्यालय में ही तैनात विभाग के अधिकारी से ही ये सूचना मिली है और बताया गया है कि विभाग के अधिकारी ने अपना फोन रिपेयर कराया था और रिपेयर कराने के बाद उनके फोन की IMEI बदल दी गई थी। ADG जोन ने बताया कि पहले तो जोन कार्यालय में ही साइबर सेल ने इस मामले की जांच की और बाद में जब इस मामले को लेकर के और जांच की गई तो ये पता चला कि बिल्कुल सही जांच हुई थी। जो मेरठ जोन कार्यालय में जांच हुई थी, साइबर सेल में, सर्विलांस सेल में, वैसे ही जांच मेरठ जनपद में भी हुई और कमोवेश एक जैसे परिणाम।
जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मैं जौनपुर से अगली खबर, जहां मड़ियाहू थाना इलाके के राजापुर गांव में मामूली विवाद में दबंगों ने पीट कर एक बुजुर्ग की जान ले ली और उसके 2 बेटे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पटेल पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडा फावड़ा से हमला कर दिया, यानी कि 2 पक्ष यहां पर आपस में भिड़ गए। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। पिता को घायल देख बचाने आए बेटे पर भी हमला किया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान पिता की मृत्यु हो गई। दोनों बेटों की गंभीर हालत में बनारस के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भैंस मालिक थी, उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह क्यों करते हो। उन्होंने वो जो भैंस मालिक को, जो महिला थी, उसको बदतमीजी से पेश आए। जो लड़के दुकान से आ रहे थे उन्होंने कहा भाई इस तरह गाली गलौज क्यों दे रहे हो। इसी बात को लेकर उनको मारा पीटा गया। उनके घर वाले जब उसको उल्हाना लेके गए कि भाई क्यों मारा गया है, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। उसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। एक लड़का जो कम चोटिल था वो जिला अस्पताल में है। ट्रामा सेंटर में जो भर्ती थे मातवर सिंह, आज दौरान इलाज की मृत्यु हो गई है। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, यहाँ इस कदर विवाद की एक पक्ष ने जान ले ली दूसरे पक्ष के मुखिया की और बेटों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। देखिए, पूरा मामला जौनपुर जिले के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के राजापुर गांव का है, जहां पर बीती रात में एक मामूली सी विवाद होती है। मामूली विवाद में एक हल्की मारपीट होती है दोनों पक्षों में। उसके बाद कुछ देर बाद फिर दोनों पक्ष के लोगों के बीच जो है लाठी चार्ज होती है, बाकायदे खूनी संघर्ष होता है। मौके पर जहां तक लोग बता रहे हैं कि फावड़े से जो है उसके पिता पर पहले हमला किया गया, बाकायदे उसके सर में चोट गंभीर लगी। उसके बाद शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। गोरखपुर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को सहजनवा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है। बता दें, हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में 1 जून को जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कि युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कुछ का अज्ञात भी लिखा गया है, जिसके बाद में विवेचना से जो प्रकाश में आएगा वो किया जाएगा। इसमें जो इनसे पूछताछ की गई और वादी पक्ष से पूछताछ की गई, इनका कोई एक ज़मीन का विवाद है और उस ज़मीन को लेके ये पानी उसी में डालने जा रहे थे, पानी चलाने के लिए, जो खेती वेती के लिए किया जाता है। उसमें कहा सुनी हो गई, गाली गलौज हो गया और आक्रोश में इन सबों ने उनको लाठी डंडे से और ईंट से मार के हत्या कर दी। तो गोरखपुर में हत्या के ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 जून को युवक की हत्या हुई थी, उस मामले में 3 आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 24 कोतवाली का घेराव किया और पुलिस पर हिटलर शाही का आरोप लगाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता नरेश शर्मा की बेवजह गिरफ्तारी हुई है, ये आरोप लगाया है। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेक्टर 24 कोतवाली का यहां पर घेराव भी कार्यकर्ताओं ने किया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता नरेश शर्मा को पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया है। किराएदार से मारपीट करने के मामले में एक केस दर्ज है। गिरफ्तारी के विरोध में यहां कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष है, उन्हें बिना किसी केस के, बिना किसी मतलब के घर से पुलिस उठा लाई और ये पता नहीं कहाँ है, क्या धारा लगाई है, क्यों लगाई है, क्या कारण है, क्यों लाए हैं। इसलिए धरने पे सारे पार्टी के लोग बैठे। ये तो पुलिस बताए ना, हम उसी जवाब को लेने के लिए बैठे हैं। पुलिस कुछ बता ही नहीं रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष पूरे, उनका पता ही नहीं है कहाँ है। ये तो पुलिस बताए। हमें सरकार के खिलाफ हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन प्रशासन के जो गलत रवैया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हैं। राजीव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, बेवजह गिरफ्तार किया गया नरेश शर्मा को, कार्यकर्ताओं का ये आरोप है और यहाँ अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लामबंद भी हुए हैं।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सेक्टर 24 थाने पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे वो लोग यहाँ से चले गए, धरना समाप्त हो गया है। लेकिन ये पूरा मामला है नरेश शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं नोएडा के, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि इनके ऊपर 2 मामले बनते हैं। एक तो इन्होंने ट्वीट करके पुलिस के बारे में गलत जानकारी फैलाई थी, गलत जानकारी देने की कोशिश की थी। दूसरा ये अपने किराएदारों के साथ मारपीट किए थे, जिसका मामला जो है 19 तारीख को पंजीकृत हुआ था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। और यहाँ पे चूंकि लोग बीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस ने समझाया, उसके बाद वो पुलिस चले गए। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे बयान तो कुछ नहीं दिए, लेकिन उनका कहना था कि पुलिस से हमारी बात हो गई है, ऊपर बात हो गई है और हमारे नेता को जल्द छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एडिशनल डीसीपी जो रणविजय सिंह हैं, उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो विधिक कार्रवाई है, अग्रिम कार्रवाई है, उसको हम करेंगे और जो भी किया जा रहा है या कोई इंटेंशन नहीं है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, एविडेंस है, उसके तहत जो है काम किया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंस को लेकर के जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो लोग बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर तो नहीं आए। मास्क भले ही लगा हुआ था, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में लामबंदी हुई है। धरना फिलहाल खत्म हो गया है। मथुरा के कोसीकला थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। इसमें दोनों ही पक्षों के बीच जमकर पत्थर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल तक फेंकी गई हैं। मारपीट की सूचना पर इलाका पुलिस सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों के 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर लोगों ने पुलिस पर दबिश के नाम पर कहर बरपाने का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि पुलिस ने घरों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लाखों के घरेलू सामान को चकनाचूर कर दिया। साथ ही महिला, बच्चों और बुजुर्गों से बदसलूकी की गई। वहीं पुलिस इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। 2 बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी वहाँ, ठीक है, और पुलिस वालों ने समथिंग 1 बजे यहाँ पर घरों में आकर तोड़ फोड़ स्टार्ट, शीशे बीसे, गाड़ी, सब कुछ का कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हमारे घर का कर दिया। पुलिस यहाँ घरों में क्यों आई? बस वैसे ही, अपन कोई हमारी कोई दोस्त नहीं, लड़ाई झगड़ा वहाँ हुआ था, यहाँ आ गई पुलिस। क्या कर गए यहाँ के? यहाँ सबों पे, बच्चों पे लाठी चार्ज वार्ज और दुनिया भर का नुकसान, शीशे वीसे, एलईडी, मोटरसाइकिल वगैरह सबों का तोड़ फोड़ कर दिया उसका। कानपुर देहात में पैसे के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। इस मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद वहां हालात और बिगड़ गए। दबंगों ने कई घरों में आग लगा दी। मंगलपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। इस घटना के बाद से गाँव में दहशत है। इसमें दोनों पक्ष के युवक जो है वो मथुरा में साड़ी छपाई का काम करते थे और दोनों का वहाँ पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था। लॉकडाउन के चलते दोनों पक्ष जो हैं गांव में रह रहे थे। पैसे के लेन देन को लेकर के इनमें कल रात में विवाद हुआ और मारपीट हुई। इसमें जो आग लगाने की घटना है वो संभवतः किसी पक्ष ने अपने प्रकरण को मजबूती देने के लिए इसको किया है। इसकी जो है जांच कराई जा रही है। दोनों पक्षों के जो घायल हैं उनका मेडिकल करा लिया गया है। दोनों पक्षों में जो है चोटें आई हैं। इसमें आवश्यक गिरफ्तारी की जा रही है। और कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली गांव में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी लगाने से पहले उसने अपने हाथ की नस काटी और फिर फांसी के फंदे पर झूल गया। छात्र की खुदकुशी की जब जानकारी परिवार वालों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसीलिए अभी ये पता नहीं चल पाया कि उसने मौत को गले क्यों लगाया। सीतापुर में जेल से जुटे बदमाश ने फायरिंग कर इलाके में दहशत मचा दी। कई राउंड फायरिंग से लोग खौफजदा हो गए। बदमाश का असला लेकर फायरिंग करने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो बीच बचाव कर रहे शख्स को हटने के लिए कह रहा है। आरोपी बदमाश कुछ दिन पहले हत्या की कोशिश के मामले में जेल से छूटा था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शहर कोतवाली इलाके के पंचमपुरवा की ये वारदात है।
मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर जब चेकिंग हो रही थी, इसी दौरान जब पुलिस ने एक ऑल्टो कार को रोकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते भाग गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया। घायल बदमाश से पूछताछ में पता चला कि उसके ऊपर हरियाणा में 50,000 का इनाम है। इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने बताया कि ये ऑटो लिफ्ट करने का काम करता था दिल्ली एनसीआर से। इसके अलावा हरियाणा से इस पे 50,000 का पूर्व में इनाम भी रह चुका है। खालापार का रहने वाला है और यहाँ पे संभवतः ये कोई चोरी की वाहन लेकर आ रहा था। इसके पास से एक ऑल्टो कार बरामद हुई है जो भी बिना नंबर प्लेट के है। इसके अलावा इसके पास से एक सीएमपी, 2 लाइव कार्टेज और एक बरामद हुआ है जो इसने तमंचे से फायर किया था। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संजय अग्रवाल के भाई अजय अग्रवाल ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गैलेक्सी होटल के पास उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बीजेपी नेता के भाई की मौत की खबर सुनते ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल विधायक उमेश मलिक के साथ मौके पर पहुंचे। 1 घंटा पूर्व अपने पर्सनल पिस्टल से गोली अपने आप को मारकर सुसाइड कर लिया। ये जानकारी अभी मिली है, पुलिस की जांच कर रही है और सारा विषय जांच आने के बाद हम सबके सामने आएगा। क्या बता रहे, क्या कारण है? कुछ नहीं, सब ठीक था, कुछ सब सामान्य था। अब क्यों इसके ऐसा हुआ, क्या उनको ऐसी परिस्थिति आई, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। पुलिस हर बिंदु पर इसकी तहकीकात कर रही है। प्रयागराज में चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। संगम नगरी में शटर काटकर मोबाइल की दुकान में लाखों की चोरी की गई। थाने के चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। झूसी थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई। लाखों की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचा तो कटा हुआ शटर देखकर उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और जांच में जुट गई है। फर्रुखाबाद से खबर है, यहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें मिली हैं। आरोपी फर्रुखाबाद समेत जनपद एटा के सरकारी ठेकों पर नकली शराब बनाकर बेचते थे। इन सभी आरोपियों को कोतवाली कायमगंज के जिरखापुर अमरूद के बाग से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में पुलिस ने पुरानी करेंसी एक्सचेंज गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जीएनपुर कोतवाली से पुरानी करेंसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें सिर्फ 500, 1000 के पुराने नोट शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग 10% कमीशन के बदले पुराने नोट बदलते थे। इस गिरोह का कनेक्शन नेपाल से है। हमीरपुर में अज्ञात युवक ने बेतवा पुल से छलांग लगा दी, जिससे वो नदी में डूब गया। पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। अभी ये पता नहीं चल सका है कि उसने मौत को गले लगाने जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया। कौशाम्बी में पुलिस चौकी के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सल्लाहपुर चौकी परिसर में 2 परिवारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस के सामने ही उनके बीच आपस में लात घूंसे चलने लगे। ये सब देखकर वहां मौजूद एक शख्स ने पहले झगड़ा छुड़ाया और फिर पिटाई करने लगा। बताया जा रहा है कि युवक सल्लाहपुर चौकी का ही सिपाही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई। इस झगड़े के दौरान एक सिपाही को भी हल्की चोट लगी है। अलीगढ़ में 5 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी भी हुए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन बदमाशों ने 1 जून को LIC कैश वैन के कर्मचारी से दिन दहाड़े 22 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 12 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गैंगस्टर शहजाद गोली लगने से जख्मी हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर उसकी तलाश में जुट गई है। गिरफ्तार अपराधी के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और मोबाइल बरामद किए गए हैं। शहजाद पर गैंगस्टर, डकैती, लूट के कई मुकदमे चल रहे हैं। सहारनपुर के कोतवाली नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें गोली लगने से अलीम नाम का बदमाश जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहा था और उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। एक बदमाश वहीं पर पुलिस पर फायर करता रहा, दूसरा फायर करके भागा है पुलिस के ऊपर और ढमोला नदी के जरिए जो है वो भाग गया। उसकी कॉम्बिंग चल रही है। जो बदमाश वहीं मौके पर था और मोटरसाइकिल थी, इस बदमाश ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी जो आत्मरक्षा फायरिंग करी है उसमें ये भी जो है पैर में चोट लगने से घायल हुआ है। बाद में इसको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अभी उसकी स्थिति स्टेबल है। उसका मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते सिपाही ने गोली मारकर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना कटघर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।